कुछ महीने बाद ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर राज्य में राजनीतिक गहमागहमी तेज है। बीजेपी जहां सत्तारूढ़ टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर है, वहीं टीएमसी की तरफ से भी बीजेपी पर लगातार हमला बोला जा रहा है। हालांकि इन सबके बीच बंगाल में राजनीतिक रूप से काफी कुछ घट रहा है। दरअसल टीएमसी से निकाले जाने के बाद से ही विधायक हुमायूं कबीर ममता बनर्जी सरकार और उनकी पार्टी के लिए नई नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं। पहले बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान, फिर अपनी नई पार्टी बनाने के बाद एक बार फिर हुमायूं कबीर ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे विधानसभा चुनाव में टीएमसी की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। हुमायूं कबीर ने वामपंथी दलों के साथ एक मीटिंग की है। इस बैठक ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले नए सियासी समीकरणों को हवा दे दी है। दरअसल हुमायूं कबीर ने सीपीआई-एम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम के साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग के बाद हुमायूं कबीर ने जो कहा है उससे ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कल मोहम्मद सलीम के साथ आपका एक मीटिंग हुआ, क्या नया कोई समीकरण आएगा इलेक्शन के? देखिए, मैं शुरू से ही मैं 22 दिसंबर जो मेरा पार्टी उद्घाटन किया, उसी दिन से आज तक मैं यही बोल रहा है, जो सत्ता में जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस बंगाल में, ये पार्टी भ्रष्टाचार को हो गया, वो लोगों को साथ भ्रष्टाचारी किया, मिथ्याचार किया। ये पार्टी को हटाना चाहिए, बंगाल को बचाना चाहिए। इसी तरफ में मैं सब को लेके एक साथ लेके जोड़ के सब लोग को साथ जोड़ के मैं ये काम पूरा करने के लिए तैयार हो रहा है। और जो होगा अगले दिन क्या होगा वो 15 से 20 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसी टाइम में सब क्लियर आ जाएगा, जो क्या होने जाते हैं, क्या अगले दिन बंगाल का आम आदमी क्या करना चाहते हैं। आनंदपुर का अग्निकांड का जो घटना है उसका 38 घंटा हो गया, मुख्यमंत्री अभी तक नहीं आया। मुख्यमंत्री तो ये सब कहानी बनाएगी, बाद में जाएगी। यही तो मुख्यमंत्री का आदत है, यही तो मुख्यमंत्री का झूठ बोलने का, उनको मिथ्याचार करने का, भ्रष्टाचार को स्टैम्प लगाने का इनको आदत है, ये कर रहे हैं। वहीं इस बैठक के बाद सीपीआई-एम के नेता मोहम्मद सलीम ने क्या कहा है, सुनिए। हमारा अलायंस वाम मोर्चा है और वाम मोर्चा के बाहर जो वाम दल है उन घटकों को ले रहे हैं और उसके बाद बीजेपी या तृणमूल के विभाजन के राजनीति के खिलाफ जो भी होगा उनसे हम बात करेंगे। बात करने का मतलब ये नहीं है कि हम सफर हो गए। अच्छा दादा, ये ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी एसआईआर के विरुद्ध में दिल्ली जा रहे हैं, तो वाकई में ये बीजेपी या केंद्र सरकार के खिलाफ है? अगर वाकई होती तो खिलाफ करती, चाहे वो वक्फ बिल हो, चाहे ओबीसी ए हो, चाहे सीए हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे लेबर कोड बिल हो, चाहे वो किसान का मानने का बिल हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस कोई भी कानून में ममता तृणमूल के बीजेपी के खिलाफ लड़ी है? उनके सांसद लड़ रहे हैं क्या? बंगाल के लिए लड़ रहे हैं। मोहम्मद सलीम के साथ बैठक के बाद हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद पहुंच चुके हैं, जहां वो एक बड़ी रैली करने वाले हैं, जहां 10 लाख लोगों के शामिल होने की बात कह रहे हैं। फरवरी पर आप मुर्शिदाबाद पर एक बड़ा मीटिंग करने के सोच रहे हो, क्या कितना गैदरिंग हो? मेरे ख्याल से 10 लाख आदमी कुछ बिहार लेके दक्षिण 24 परगना तक, जो 100 बीघा जमीन का ऊपर जो डैश बन रहा है वो शनिवार अगले 31 जनवरी में 10 लाख आदमी वहाँ मौजूद। आपको अगर उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो आप क्या बीजेपी तृणमूल के साथ आएंगे? पहले मेरा मुसलमान भाई को मेरा बोला, जो कोई नए ईमानदार मुसलमान को चुनाव में वोट देके आज के दिन में मुसलमान को ओनली फॉर 42 एमएलए है। मेरा ख्याल से 90 मुसलमान एमएलए विधानसभा जाना चाहिए, तो वो जाएगी तो मैं मुसलमान को हक मैं अदाई करके ही छोड़ूंगा। और एसआईआर को लेकर बंगाल में जो हो रहा है इस बारे में क्या बोलेंगे? ये सब गेम प्लान करके अननेसेसरी है, लोगों को हैरानी कर रहे हैं, इनको जवाब देना चाहिए। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वोटरों में टीएमसी की गहरी पैठ मानी जाती है,
बंगाल के अधिकांश मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर टीएमसी जीत हासिल करती रही है। वहीं बागी हुए हुमायूं कबीर सीपीआईएम के अलावा भी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और कांग्रेस से गठबंधन कर विधानसभा चुनाव में टीएमसी के खिलाफ सियासी चक्रव्यूह रचने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।